सोच साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। Hello everyone, welcome back to Chai and Baate. So today's topic is how the new pick-me girl, Tanya Mittal, is using spirituality and religion as a tool for fame and popularity. So recently in the Big Boss 19 house, आप सभी ने तान्या मित्तल को तो देखा ही होगा, जो साड़ी पहनती है और बॉडीगार्ड्स की बातें करती है और जिनको ऑडियंस जम के ट्रोल कर रही है। सो तान्या मित्तल एक इन्फ्लुएंसर है और एक बिजनेस वुमेन भी है, जिनका हैंडमेड बाय तान्या करके खुद का बिजनेस है, जिसको उन्होंने ही स्टार्ट किया था और वहाँ पर वो गिफ्ट्स कार्ड्स और साड़ीज़ बेचती है। सिमिलरली उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, जहाँ पर वो अपना गिफ्ट्स को शोकेस करती है और अपने साड़ीज़ को भी। और वहाँ वो मेनली साड़ीज़ के क्वालिटी दिखाने से ज़्यादा कैसे साड़ी पहनते हैं वो ऑडियंस को सिखाती हैं। देन उन्होंने जब नोटिस किया कि उनके बैकलेस ब्लाउज डिज़ाइंस और साड़ी पहनना वायरल जा रहा है, देन वो कंटिन्यूअस उसी टाइप्स के रील्स बनाने लगी। विच इज़ ओके, आप जो पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हो और उसे प्रमोट भी कर सकते हो, बट यू कैन डिग्रेड अदर गर्ल्स फॉर वेयरिंग स्कर्ट्स, शॉर्ट्स एंड ऑल, जैसे वो इस वीडियो पर बोल रही है। स्टिल वेयरिंग साड़ी एंड कमिंग हियर। लड़कियों के लिए यहाँ पहुँचना कैसे आसान होता है, दैट यू हैव टू लीव योर कल्चर बिहाइंड। अच्छा, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ना प्रणीत। मतलब सपोज यू आर एन एक्ट्रेस, नो, तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सीन यू हैव टू डू, ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्लोथ्स यू हैव टू वेयर, है ना, एवरीथिंग। तो मेरे लिए विदाउट द वर्सेटैलिटी, अच्छा आपने वो बिना किए है, उसमें ही मैं यहाँ तक आ गई। इस वीडियो पर वो क्लियरली बोल रही है कि कैसे वो बस साड़ी पहन के बिग बॉस हाउस आ पहुंची है और बाकी एक्ट्रेस जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, उन सब लड़की को तो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करके, यानी कि बॉडी एक्सपोजिंग कपड़े पहन के यहाँ तक आना पड़ता है। और इसीलिए उनका स्ट्रगल उन स्कर्ट और शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप्स पहनती हुई लड़कियों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो साड़ी पहन के यहाँ तक आई है। और जो ऑडियंस ये वीडियोस देख रहे हैं, वो लोग उनके ऊपर मीम्स बना रहे हैं और जज कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि तान्या बाकी सारी लड़कियों के टैलेंट को अपने साथ कंपेयर कर रही है, क्योंकि उनके पास वैराइटीज़ ऑफ कपड़े पहनने का चॉइस नहीं है। आई मीन व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज़ दिस? आप लड़कों को तो जज नहीं कर रही, पर लड़कियों को कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो सब अलग अलग टाइप के कपड़े पहन सकते हैं। एंड उन सब ने जो मेहनत किया है इतना दूर तक पहुंचने के लिए, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं, जितने स्ट्रगल से उन्होंने अपना पहचान बनाया है, उन सब का क्या? आपका साड़ी पहनना आपका चॉइस है, पर इसीलिए आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकती। सबका अलग अलग जर्नी होता है और आप किसी के स्ट्रगल को जस्ट एक पीस ऑफ क्लोथिंग से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तान्या भी जो साड़ी पहनती है वो भी इसीलिए क्योंकि उनका अपना साड़ीज़ का बिजनेस है और वहाँ पर भी वो अपने साड़ी के साथ बैकलेस ब्लाउज डिज़ाइंस दिखाती है, जिससे उनको व्यूज़ मिलते हैं और वो फेमस भी इसी से हुई है। तो देखा जाए तो बॉडी रिवीलिंग कपड़े तो वो भी पहनती है। देन व्हाई शी इज़ शेमिंग अदर गर्ल्स फॉर दिस? जैसे कि उन्होंने बोला है कि वो साड़ी भी बाथरूम में जाकर बदलती है, क्योंकि वो खुल के चेंज वगैरह नहीं कर सकती, पर अपने वीडियोज़ पर तो वो साड़ी क्या, ब्लाउज़ कैसे पहनते हैं वो भी दिखाती है। सो इससे पता चलता है कि तान्या यहाँ पर बस अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। वो बिग बॉस के घर के बाकी लोगों को ये बोल रही है कि उनके घर में सभी उनको बॉस बुलाते हैं। वो ये बोलती है कि कोई अगर उनको तान्या जी ना बोल के सिर्फ तान्या बोल दे तो उनको उसमें भी बुरा लगता है। आई मीन बिग बॉस हाउस में तान्या से भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं, जैसे अमल मलिक, अशनूर कौर, पर वो भी इतने टेंट्रम्स थ्रो नहीं कर रहे हैं जितना ये कर रही है। आते ही उन्होंने बिग बॉस हाउस में ये दिखाना शुरू कर दिया कि कैसे वो हमेशा बॉडीगार्ड्स लेकर घूमती है। नाउ देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन कीपिंग बॉडीगार्ड्स, बट द वे शी वॉज सेइंग दैट इज़ फेल्ट लाइक शी इज़ शोइंग हरसेल्फ एज सुपीरियर फ्रॉम अदर्स। तान्या एज ए कंटेंट क्रिएटर स्पिरिचुअलिटी एंड सनातन धर्म के बारे में बात करती है, पर इन रियलिटी वो तो मोस्टली मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही बात करती है कि कैसे हमेशा वो 4-5 बॉडीगार्ड्स एंड सर्वेंट्स लेके घूमती है और उनके लिए तो ये सब नॉर्मल है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि कोई उनका काम करके दे, जैसे कि बैग उठाना एंड ऑल। उनको तो फ्रिज तक खोलना नहीं आता, क्योंकि उनके सर्वेंट्स छोटे से छोटा काम भी करके देते हैं। कैसे खोलते हैं फ्रिज? ऐसा लग रहा है कि ये सब दिखा के वो ये शो करना चाहती है कि वो कितनी लग्जूरियस लाइफ जीती है और इसलिए वो बाकियों की तरह नहीं है। एक तरफ तान्या स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बात करती है और दूसरी तरफ एक साथ 4 बॉयफ्रेंड बनाने की बात करती है, जो उनके लिए बिग बॉस हाउस में काम करेंगे। आई मीन व्हाट टाइप ऑफ डबल स्टैंडर्ड इज दिस? इसी से पता चलता है कि वो स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजन को यूज़ कर रही है,
क्योंकि उनके पास कंटेंट के नाम पर साड़ी एंड बैकलेस ब्लाउज पहन के मंदिर दर्शन के अलावा और कुछ नहीं है। रिसेंटली उनके एक खास दोस्त ने ये भी एक्सपोज किया है कि कैसे वो अपने ही सर्वेंट्स के साथ मिसबिहेव करती है, और बहुत सारे और भी चीज़ें एक्सपोज किया है। उसके बारे में आप टेली मसाला में जाके इंटरव्यू चेक कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही था। एज ए ऑडियंस आपका इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।